बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन के सेशन 2 का 12वां लेक्चर है। 12वें लेक्चर में हमने पढ़ना जी मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। मैथमेटिक्स के लिए आपको मैं लेकर चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। हम व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही ईजी सा टॉपिक है, बड़ा बेसिक लेवल का टॉपिक है, लेकिन इसका क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है NTS, PPSC, FPSC या KPPSC कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें अक्सर मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका नाम है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। आपने इसको थोड़ा सा इसको गौर से देख लेना, इंशाल्लाह ताला आपका ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आज मैंने बिल्कुल छोटा सा लेक्चर इसलिए रखा है क्योंकि पीछे आपका जो हिस्ट्री वगैरह गुजरी है वो अभी तक आपसे कवर नहीं हो रही, और साथ आज मैंने कैपिटल्स वाला जो टॉपिक है हमारा जनरल नॉलेज का वो भी ख़त्म करना है आज, ताकि हम जो जनरल नॉलेज के वाले से नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स है उसकी तरफ मूव कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इंग्लिश के जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। इंग्लिश का जो हम नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिवाइज पैसिवाइज वगैरह और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह के बारे में हमने बात करनी है नेक्स्ट। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा सा मेरा जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर तैयार पड़ा है, वो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो हिस्ट्री वाला काम है ना और ये कैपिटल्स वाला काम है आपका ठीक हो जाए, आप इसको साथ साथ तैयार कर लें। क्योंकि अगर एकदम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट भेजना शुरू कर दूंगा तो फिर आप जो है ना एकदम से जो है ना आप दिल चढ़ जाता है बंदे का, फिर आप छोड़ जाते हैं। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा कर लें। मैंने ये 2-3 लेक्चर इसलिए छोटे छोटे किए हैं ताकि आप पिछला आपका कवर हो सके। नेक्स्ट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा लेक्चर है हमारा जो है ना करंट अफेयर्स के वाले से। करंट अफेयर्स का हमने एक लेक्चर नेशनल करंट अफेयर्स का हमने कर लिया था। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एक लेक्चर हमने करना है, उसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के वाले से हमने क्लियर करनी है। तो आप जो है ना ये इसको साथ साथ क्लियर कर लें ताकि जब हम बड़े बड़े लेक्चर दोबारा स्टार्ट करें तो आपको कोई मसला ना हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हमने पढ़नी है जी। चलते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो क्वेश्चन इस तरह का होता है, आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया होता है। ठीक है, अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि ये नंबर है हमारा जी 0300390485। इसमें आप मुझे वॉइस मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप मेल हैं या फीमेल है। इसके मुताबिक हम आपको अपने जो सेपरेट ग्रुप्स है ना मेल और फीमेल के उसमें आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, फीमेल के लिए वॉइस मैसेज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम आपको ऐड नहीं करते क्योंकि फीमेल की प्राइवेसी का इशू होता है। हमने नंबर को प्रोटेक्शन देनी होती है, उनके नंबर को हमने प्राइवेसी में रखना होता है ताकि किसी किस्म का इशू ना बने। ठीक है जी, तो आप अब चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ऑर्डर्ड पेयर आता है जी। इस तरह लिखा होता है 3 और 2, या लिखा होता है 0 और 5, या लिखा होता है 0 और 0, या इस तरह का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया होता है। -3 और 7 आ जाता है। कहता है जी ये किस कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, किस कोऑर्डिनेट में ये पाया जाता है ये वाला ऑर्डर्ड पेयर। अब सबसे पहले तो आपको ऑर्डर्ड पेयर का मैं समझाता हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, उसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको ईजीली समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये उसको क्लियर कर लें। ये आपका जी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, इसको हमने गौर से समझ लेना है। ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। ये आपके राइट तरफ एक्स होता है और लेफ्ट साइड पे -x होता है। ठीक है, इस तरह आपकी जो वर्टिकल लाइन है ना अमूदी लाइन ऊपर से नीचे वाली, ये आपकी वाई एक्सिस होता है। ऊपर आपके वाई एक्सिस होता है, नीचे आपका -y एक्सिस होता है। ठीक है, और ये जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं ना जिस पॉइंट पे, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। इसको हम क्या कहते हैं जी, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। इसको ग्राफ थ्योरी में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह इसके ऊपर पॉइंट्स इस तरह चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपने ग्राफ देखा हो उसमें छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं। ठीक है, इस तरह इसके ऊपर ये पॉइंट्स चलते हैं। ठीक है जी, तो इधर को जब पॉइंट कर ये जहाँ पे ओरिजिन होता है ना, जहाँ पे जीरो होता है, जीरो से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसी तरह इधर को चलता है जी -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इस तरह वाई के ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, नीचे को चलता है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। जेड एक्सिस हम अब डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो पेपर है ना आपने मैथमेटिक्स वाले जो ना वो इसको समझेंगे कि पता नहीं सर बिल्कुल बेसिक लेवल का करवा रहे हैं जी। हमें कंपटीशन एग्जाम के वाले से सिर्फ यही चाहिए होता है जी एक्सिस वगैरह। इसके अलावा हम जो है ना 4 डायरेक्शनल में हम नहीं चलते, 3 डायरेक्शनल में भी हम नहीं चलते। ठीक है जी, हमने सिर्फ 2 डायरेक्शनल में रहना होता है। ठीक है, तो अब
इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं तो आपको ये तो समझ आ गई होगी कि ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये आपका माइनस एक्स होता है, दाईं तरफ एक्स होता है, बाईं तरफ माइनस एक्स होता है, और ऊपर आपका वाई एक्सिस होता है, नीचे आपका माइनस वाई होता है। और ये जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे आपका जी क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन पे एक्स भी जीरो होता है, माइनस एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है और माइनस वाई भी जीरो होता है। ओरिजिन पे सारा कुछ जीरो जीरो होता है, ठीक है। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अब अब मैंने आपको बताया जी इस तरह ये पॉइंट्स चलते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -रूट -3, इस तरह 1 चलते जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक ऑर्डर पेयर मिलता है, कहता है जी बताएं -3 और 2 फॉर एग्जांपल, ये कहाँ पे पाया जाता है, किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है। ये जो चार आपके पास खाने हैं ना, ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आपने याद करने हैं, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरह अपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो आपके पास ये चारों क्वाड्रेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने बताना है कि ये वाला जो आपका पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको आपने पहले ऑर्डर्ड पेयर को समझना है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ये जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर कहते हैं मुतरतब जोड़ा, तरतीब से लिखा हुआ जोड़ा। ये जो जोड़ा है ना, ये तरतीब से लिखा हुआ कैसे, ये जो पहला नंबर है ना, ये एक्स का है और दूसरा नंबर वाई का है। एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है ना। इस तरह ये जो हम जोड़ा लिखते हैं ना कोई भी, तो ये जोड़ा भी हमारा क्या होता है जी, मुतरतब होता है, तरतीब से होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर में लिखा हुआ होता है, ठीक है जी। उसको मैं क्लियर करूँ, आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो ये एक आपके पास ऑर्डर पेयर है 3 और 2, इसमें ये 3x है और 2 आपके पास y है, ठीक है। इसी तरह मैं लिखता हूँ जी 0 और 5, इसमें x आपके पास 0 है, 5 आपके पास है, y है, ये x है, ठीक है। समझ आ गई, क्लियर होगी बात। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी -2 और -3, तो पहला जोड़ा जो होता है ना कोमे से पहले, ये आपका x होता है, और जो दूसरा नंबर होता है ये आपके पास है y होता है, ठीक है। तो आपने इसको समझते हुए वहाँ पे ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, प्लेन है आपके पास, इसके ऊपर आपने इसको देखना होता है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है जी। तो मैं आपके पास एक एक जो ना ऑर्डर पे लिखता हूँ 2 और 3 फॉर एग्जांपल। तो देखिए इसमें x क्या है, 2 है, y क्या है, 3 है, ठीक है। तो आप x, ये देखें ये नंबर यहाँ पे चलते हैं, फर्जी नंबर आप लगा लें, ठीक है। ये तो ये x है आपका, ये आपका y है, ये आपका -x है, ये आपका -y है। तो देखें जी x यहाँ पे क्या 2 है, इसका मतलब है ये 1 और ये 2 यहाँ पे आएगा इसका x, और y इसके पास 3 है, ये 1 2 और 3 यहाँ पे इसका y है, तो ये इनको दोनों को मिलाएं तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। इसका मतलब ये आपका पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये पॉइंट आपका पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास रहता है 3 और -2, ये आपके पास कोई मुतरतब जुड़ा आ जाता है, ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है। आपने इसको इस तरह चेक करना है, ठीक है जी। आप इसको ऊपर पॉइंट लगा के भी चेक कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूंगा। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ये आपके पास -x है, ये आपके पास -y है। x तो यहाँ पे क्या 3 है ना, पहला आपको मैंने बताया x होता है, तो ये 1 2 3 यहाँ पे ये x आ जाएगा। ये y क्या -2 है ना, y माइनस है, तो y माइनस नीचे की तरफ आता है, 1 और 2 यहाँ पे कहीं पे -2 आएगा। इन दोनों को आपस में मिलाएं तो ये कौन से जोड़े आ रहा है जी, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये वाला पॉइंट किस में जा रहा है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको चेक करने का एक और तरीका भी होता है जी, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ये आपके पास -x है, ये आपके पास -y है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ना -2 और फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है जी -4, ठीक है। तो आपने सिंपली देखना है x यहाँ पे क्या है, -2 है, यानी कि ये x माइनस में आ रहा है, और y क्या है, -4 है, यानी कि y भी माइनस में आ रहा है। तो देखें x और y माइनस में कहाँ पे है, ये x माइनस का, ये y माइनस का, इन दोनों के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पाया जाएगा, ठीक है। इसकी और एक और मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, आपको मजीद समझ आ जाएगी। मैं लिखता हूँ जी -2 और 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये आपने फटाफट इसको ड्रा करके ना रफ अमल में, ठीक है, एक्स्ट्रा पेज में, ये आपके पास x है, ये आपके पास -x है, ये आपके पास y है, ये आपके पास -y है। तो देखें x यहाँ पे क्या है, पहला x होता है, x माइनस है, ये -x आ गया, ठीक है। y यहाँ पे 3 है, यानी कि प्लस है ना, तो ये प्लस है। इन दोनों के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट आपने इसके क्वाड्रेंट बताने होते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे होता है, कहता है जी 0 और 0, x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये ओरिजिन पे होता है। ये कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है। इस तरह एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, वो 2 और 0 फॉर एग्जांपल। तो इसमें देखें क्या है जी, जहाँ पे x आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और y क्या आ रहा है, y तो आ नहीं रहा। तो इसका मतलब ये किसके ऊपर है, ये सिर्फ x एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, ये y यहाँ पे
नहीं है, वाइस में मौजूद ही नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गई है बात की, क्लियर होगी बात। इसी तरह अगर आपके पास ये लिखा होता है कि 0 और 7, तो यहाँ पे एक्स 0 है, एक्स तो है ही नहीं इसमें, तो 7 क्या है जी, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये कहाँ पे आ रहा है जी, वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। ये हमारे नोट्स हैं जी। ठीक है, 5 मिनट क्वेश्चन लिखे हैं, इसके सामने मैंने क्वाड्रेंट भी लिख दिए हुए हैं। आपने ये क्वाड्रेंट खुद निकालने हैं, आपने इसको वेरीफाई करना है कि अब मैंने वाकई ठीक लिखे हैं कि नहीं, ये आपने मुझे वेरीफाई करके देने हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ गलतियां मैं की हूँ, ठीक है, हो सकता है मैंने जानबूझ के कोई गलत एक दो क्वेश्चन किया हो, तो आपने वेरीफाई करना है कि वाकई मैंने ठीक लिखे हैं। जो 0.2 और 7 वाकई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 0 0 वाकई ओरिजिन में है, और 0 और 1 वाकई वाई एक्सिस पे है कि नहीं, और पॉइंट -x और वाई वाकई सेकंड क्वाड्रेंट में आता है कि नहीं, इन विच क्वाड्रेंट 2 और -2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वाकई आता है कि नहीं, ये आपने चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आज आपका हमारा टॉपिक है जीके का। जीके हमारा खत्म हो गया जी आज। ठीक है, ये जो कैपिटल के वाले से सारे के सारे मैंने कैपिटल लिख दिए हैं। ठीक है, हम वहाँ एफ तक पहुँचे थे, जी से लेकर आए जी तक मैंने लिख दिए हैं सारे, आपने इनको याद कर लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के बाद इंशाल्लाह ताला हमने कोई एक दो लेक्चर जो है ना, बड़ा लेक्चर भी डालूंगा मैं इंशाल्लाह ताला, जो है कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर हमारा होगा करंट अफेयर्स के वाले से। उसके अलावा हम जो है ना साइंस की तरफ भी मूव करेंगे और इंग्लिश की तरफ भी मूव करेंगे। तो अब आपने थोड़ा सा जो है एक्टिव हो जाना है, ताकि आपका जो तो अब ये जो 2 4 लेक्चर हमने छोटे छोटे दिए हैं ना, आप पीछे हिस्ट्री को कवर करके नेक्स्ट आप मूव अप कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।